Hello dear students, good morning. Welcome back in this online class and my YouTube channel. लास्ट क्लास में अपन ने अध्ययन किया था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का, और इस कक्षा में अपन अध्ययन कर रहे हैं अब वर्ब्स के बारे में कि वर्ब क्या है और कितने प्रकार की होती है। तो शुरू करने से पहले ये तीन चीज़ें तो कर ही दीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, वर्ब की चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था सेंटेंसेस के बारे में। इस कक्षा में अपन अध्ययन करते हैं वर्ब क्या होती है। वर्ब का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया। क्या होती है? क्रिया। और क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम को करना या जहां काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। इंग्लिश डेफिनेशन क्या होती है कि वर्ब इज ए वर्ड that is used to express an action and feeling। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो काम में लिया जाता है किसी कार्य को या किसी भावना को व्यक्त करने के लिए। वर्ब किसे कहते हैं? कि वर्ब इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन एंड फीलिंग, कि अपनी जो एक्शन है और फीलिंग है उसको व्यक्त करने के लिए काम में लिया जाने वाला शब्द क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। यानी इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब को दो मेजर क्लासेज में बांटा जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब को दो मेजर क्लासेज में बांटा जाता है। कौन कौन सी? ध्यान से देखना। एक नंबर जिसे अपन लोग बोलते हैं मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, इसे फुल वर्ब भी कहते हैं। दूसरी है आपकी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, वर्ब को दो मेजर क्लासेज में बांटा जाता है। एक है आपकी मेन वर्ब जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब, दूसरी आपकी हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपको इनके चार्ट के बारे में बता देता हूं कि वर्ब का डिवाइडेशन किस प्रकार किया जाता है। तो ध्यान से देख लेना कि वर्ब को दो मेजर क्लासेज में बांटा गया। मेन वर्ब जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब और एक है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। तो लुक दिस साइड में आपको इसका पूरा डिवाइडेशन बता देता हूं कि क्या क्या होती है। देखो, सबसे पहले अपन चर्चा करें कि मेन वर्ब की। किसकी चर्चा करें? मेन वर्ब की। तो देखो, मेन वर्ब क्या है? यानी एक नंबर पे आपकी वर्ब है मेन वर्ब। अब इस मेन वर्ब को क्या किया जाता है कि इसको भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी? एक है आपकी फाइनाइट और दूसरी आपकी नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब है, इस फाइनाइट वर्ब को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी? ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब है, इनको अर्थ के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी? एक है स्टेटिव और एक है डायनामिक। एक आपकी स्टेटिव वर्ब, एक आपकी डायनामिक वर्ब। नॉन फाइनाइट जो वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया? तीन में। कौन कौन सी? एक है इन्फिनिटिव, एक है जरंड और एक है पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल वर्ब को भी तीन भागों में विभाजित किया गया है। पार्टिसिपल वर्ब को भी कितने भागों में विभाजित किया गया है? तीन। कौन कौन सी?
प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और एक है परफेक्ट पार्टिसिपल। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपको वर्ब का चार्ट बनाया है, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात थी मेन वर्ब की। मेन वर्ब को दो भागों में बांटा जाता है, एक फाइनाइट वर्ब, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब को दो भागों में बांटा गया, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक और अकर्मक जिसे बोलते हैं। इन दोनों को बेसिस ऑफ मीनिंग, अर्थ के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है, स्टेटिव और डायनामिक वर्ब, ठीक है। फिर उसके बाद नॉन फाइनाइट जो वर्ब है वो तीन भागों में विभाजित की जाती है, इन्फिनेटिव, जरंड और पार्टिसिपल वर्ब। पार्टिसिपल वर्ब को तीन भागों में विभाजित करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। वही बात आपकी आती है मेन वर्ब के बाद में हेल्पिंग वर्ब की। पहले मैं आपको इनके चार्ट के बारे में बता रहा हूं। अब बात करते हैं आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है या जिसे एक्जुलरी वर्ब बोला जाता है, इसे भी दो भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन सी? एक तो आपकी प्राइमरी वर्ब और एक है आपकी मॉडल वर्ब। याद रखिए चलना, हेल्पिंग वर्ब, एक्जुलरी वर्ब को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, एक प्राइमरी वर्ब में, एक मॉडल वर्ब में। तो मैंने आपको बताया कि वर्ब किसे कहते हैं कि किसी काम को करना या जहां पे काम का होना या करना पाया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब की दो मेजर क्लासेज होती है, एक है आपकी मेन वर्ब और एक है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फिर उसके बाद में है मेन वर्ब को दो भागों में विभाजित किया गया है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अभी चर्चा करेंगे एक एक की। सबसे पहले आप लोग इस चार्ट को देख लीजिए, हम सभी वर्ब का अध्ययन करेंगे। आप लोगों ने अभी केवल इतना ही पढ़ा है आप लोगों ने कि मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, केवल इन्हीं का अध्ययन किया है, लेकिन मैं आपको उनसे थोड़ा सा हटके बता रहा हूँ। आप इन सभी को एक बार देख लीजिए, एक एक वर्ब का अध्ययन करेंगे। फाइनाइट क्या है, ट्रांसिटिव क्या है, स्टेटिव क्या है, पार्टिसिपल वर्ब क्या है, प्राइमरी वर्ब क्या है, मॉडल वर्ब क्या है, सभी वर्ब का अध्ययन करेंगे। देख लिया आपने ये। अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले कि वर्ब को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिनमें पहली वर्ब आपकी आती है मेन वर्ब, और वो मेन वर्ब किसे कहते हैं और मेन वर्ब कौन सी होती है। तो देखना, पहली चर्चा करते हैं अपन लोग मेन वर्ब की, एक नंबर पे, कि एक वर्ब को दो भागों में विभाजित किया जाता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या है? यानी मेन वर्ब इज ए वर्ब that provides information and is used to express an action. What is main verb? I wrote here that main verb is a verb. Main verb एक ऐसी क्रिया है that provides information and is used to express an action, जो हमें सूचना प्रदान करती है और काम को व्यक्त करने के लिए काम में ली जाती है। आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि मेन वर्ब है जिसे अपन लोग हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया। मेन वर्ब को हिंदी में बोला जाता है मुख्य क्रिया। और मेन वर्ब है, मेन वर्ब को दो भागों में विभाजित किया जाता है, लेकिन इसके प्रकार कितने हैं? 5। कौन कौन से? जैसे प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल,
प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक है आपकी इन्फिनेटिव। डियर स्टूडेंट्स, उदाहरण के तौर पे एक वर्ब ले ले अपन लोग, जैसे मान लो आपने यहाँ पे काम में ली गो। गो की पास्ट फॉर्म क्या होती है? वेंट। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है? गोन। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है? गोइंग। और इन्फिनेटिव वर्ब क्या होती है? टू गो। यानी कह सकते हैं ये हो गई आपकी फर्स्ट फॉर्म, ये हो गई आपकी सेकंड फॉर्म, ये हो गई आपकी थर्ड फॉर्म, ये हो गई आपकी फोर्थ, और ये हो गई फिफ्थ। इनकी चर्चा करें तो इसका अर्थ क्या होता है? जाना। इसका अर्थ क्या होता है? गया। यानी याद रख के चलना, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। मेन वर्ब है, मेन वर्ब के 5 प्रकार है। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। अपन लोग काम में लेते हैं जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वैसे इसकी फिफ्थ फॉर्म है। तो देखो गो, वेंट, गोन, गोइंग, टू गो। ठीक है, जैसे अपन ने दूसरा काम दूसरा ले लिया, डू, डिड, डन, डूइंग, टू डू। समझ रहे हो मेरी बात कि एक मेन वर्ब है, उसके 5 पार्ट्स होते हैं, उसको अपन 5 तरीके से काम में लेते हैं। ये बात आपके समझ में आई? अब अपन चर्चा करते हैं कि एक मेन वर्ब को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक है आपकी फाइनाइट वर्ब और दूसरी आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? तो ध्यान से देखना, सबसे पहले चर्चा करते हैं फाइनाइट वर्ब की। तो फाइनाइट वर्ब कौन सी है? कि फाइनाइट वर्ब is that which changes its form according to person, number and tense of its subject। यानी फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? याद रख के चलना, फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? फाइनाइट वर्ब इज दैट विच चेंजेज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। याद रख के चलना कि जब किसी भी वाक्य में कर्ता के अनुसार, किसी लिंग के अनुसार, किसी वचन के अनुसार, या अपन कहते किसी काल के अनुसार जो क्रिया बदल जाती है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। या कर्ता, पुरुष, वचन, इनके अनुसार बदल जाने वाली क्रिया को फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि राधा टेक्स मिल्क। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा वी आर गोइंग टू स्कूल। तीसरा मैंने यहाँ पे लिखा दे कम टू आवर हाउस डेली। दे कम टू आवर हाउस डेली। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इसमें कर्ता कौन है? राधा। राधा के अनुसार यहाँ क्या लगा? यहाँ पे टेक्स। यहाँ क्या लग रहा है? आर। यहाँ क्या लग रहा है? कम। कहने का मतलब यहाँ कर्ता के अनुसार
यहाँ वर्ब चेंज है, यहाँ वी के अनुसार वर्ब क्या है, चेंज, और यहाँ दे के अनुसार वर्ब क्या है, कम। तो तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे टेक्स आया, यहाँ पे आर आया और यहाँ पे कम आया। इसका मतलब क्या है कि कर्ता के अनुसार बदल जाने वाली क्रिया क्या कहलाती है, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। समझ रहे हो मेरी बात कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, कर्ता के अनुसार बदल जाने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ये बात अच्छे समझ में आई। अब आगे चर्चा करते हैं इसमें कि आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है। दो नंबर पे आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, नॉन फाइनाइट फाइनाइट वर्ब का उल्टा हो जाता है। नॉन फाइनाइट वर्ब इज दैट विच डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म according to person, number and tense of its subject। नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जो, नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जो कर्ता पुरुष वचन इनके अनुसार बदलती नहीं है। याद रखे चढ़ना, जो कर्ता पुरुष वचन के अनुसार बदलती नहीं है उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। कैसे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक उदाहरण लिखूं कि मैंने लिख दिया कि आई वांट टू लाइक जैसे मैंने लिखा कि आई वांट टू गो टू होम, मैं घर जाना चाहता हूँ। आई वांट टू गो टू होम, या मैंने लिख लिया, दूसरा लिख दिया कि ही वांट्स टू गो टू होम। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहां मैंने लिखा कि आई वांट टू गो टू होम, यहां मैंने लिखा ही वांट्स टू गो टू होम। यहां पे देखो, यहां टू गो और यहां भी क्या आ रहा है, टू गो। कहने का मतलब इसमें करता आई और यहां करता ही। अब ये वर्ब तो क्या हो गई आपकी, ये वर्ब तो क्या हो गई, फाइनाइट हो गई। ये तो क्या हो गई, फाइनाइट। लेकिन ये वर्ब आपकी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इसके ऊपर कर्ता का प्रभाव नहीं पड़ा। किसका प्रभाव नहीं पड़ा, कर्ता का प्रभाव नहीं पड़ा। यानी जो कर्ता वचन इनके अनुसार बदलती नहीं है उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। समझ रहे हो बात अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि जो वर्ब कर्ता पुरुष वचन के अनुसार नहीं बदलती है उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। आपकी अच्छे से समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनाइट वर्ब है और नॉन फाइनाइट वर्ब है, उनको भी कितने भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसकी चर्चा आगामी वीडियो करेंगे। थैंक्स।